ये सेट ए। तो अगर आपको सेट ए मिलेगा तो यहाँ पर आप लिख देंगे इस वाले पॉइंट पर ए लिख देंगे और इस जगह पर पहले हम लोग बाहर करते हैं धीरे धीरे, इसके बाद यहाँ पर हम लोग गोला करते हैं। लिखे ब्लू से, अब मैं लिख रहे हैं ब्लैक से, फिर ओमार लिख रहे हैं ब्लू से, ये लिख रहे हैं ब्लैक से। कोई लोग जो बोला है ना कि अंडरलाइनिंग हो गया या अच्छा बेस से लिखना हो, जैसे असहयोग आंदोलन क्या है गया या आपका विद्युत धारा क्या है या बी या बॉ, यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद आपको प्रश्न संख्या 1 लिखना है, तो ऐसे लिखता है यहाँ पे एक लाइन चुका प्रश्नोत्तर 1 ऐसे करके। तो हेलो एवरीवन, लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th में जो लोग 2026 के कैंडिडेट्स होंगे उनको आखिर आंसर राइटिंग कैसे करना है। अब इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पढ़ चुके हैं, इम्पॉर्टेंट ये है आप सभी बच्चों के लिए कि आप आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, आप उत्तर कैसे करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे सभी बच्चों को करना है और साथ ही साथ कैसे अपने अपने ओमार को भरना है। पहले ओमार को भरने का हम तरीका बता देते हैं। ओमार में सबसे पहले आपको ये देखिए, सबसे पहले ओमार में इस तरीके को देखने को मिलेगा आपको, ये इस तरीके का आएगा। यहाँ पर ये देखिए ओएमआर संख्या मिलेगा, ओएमआर संख्या 1 2 3 ये अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना है कि यही चीज़ आएगा अलग टाइप का, तो उसको यहाँ पर ओएमआर संख्या को जहाँ पर लिखा होगा ओएमआर संख्या जब आपको मिलेगा तो वो लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है कि राइट क्वेश्चन बुक लिस्ट सीरियल नंबर 2041024 इतना भर दिए हम लोग, यहाँ तक आ गया। सब चीज़ आपको नाम लिखा मिलेगा, आपका कोड मिलेगा, आपका कौन सा सब्जेक्ट का है वो सारा चीज़ अब लिख के देगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ओमार में पूरे साल पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, पर डजेंट मैटर कि एग्जामिनर आपको पहचाने कि आप स्कूल टॉपर हैं, कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ये नहीं। आपका कॉपी ही आपका डिसाइड करेगा कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स, यहाँ लिखा होगा फुल सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनर और यहाँ पर लिखा हुआ इन्विजिलेटर्स। तो एग्जामिनर तो लिखा हुआ है इस जगह पर, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। मान लो अगर मेरा एग्जाम होता तो मैं यहाँ पर अपना सिग्नेचर करता, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद आपको फुल सिग्नेचर करना है, यहाँ पर आपको फुल सिग्नेचर करना है, ध्यान देंगे, ठीक है। जो आपका नाम रहेगा, पूरा नाम रहेगा, वो फुल सिग्नेचर कर देंगे। ध्यान से यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करना है, क्योंकि ये आपको वो करेंगे जो आपका एग्जाम लेंगे, ये नहीं कि आपको भी यहीं पे आप कर देना है, नहीं। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर सिर्फ इस साइड में आपको सिग्नेचर करना है। नेक्स्ट आपका इस जगह पर आपको सेट मिलेगा, जो क्वेश्चन है बुक लिस्ट है उसका सेट मिलेगा। जैसे मिला है सेट, फॉर एग्जांपल अगर हम ये लें, जैसे हमको ये वाला मिला है, देखिए सेट ए लिखा हुआ है, ब्लैक कलर का लिखा हुआ है ये सेट ए। तो अगर आपको सेट ए मिलेगा तो यहाँ पर आप लिख देंगे इस वाले पॉइंट पर ए लिख देंगे और इस जगह पर पहले हम बाहर करते हैं धीरे धीरे, इसके बाद यहाँ पर हम लोग गोला करना शुरू कर देंगे, ठीक है, ये कर देंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट कर देना है, इसी इस जगह पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको लिखा होगा परीक्षा की तिथि, ये तो आपका लिखा हुआ है, विषय कोड आपका लिखा हुआ है 103 MIL उर्दू, अलग अलग है, यहाँ मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है और हिंदी है। तो ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। जो आपको मिलेगा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको मिला उसका कोड आपको यहाँ पर लिखना है, जो भी आपको क्वेश्चन मिला, ठीक है, उसका कोड इस जगह पर लिख देना है। लिखने के बाद आप यहाँ प्रेजेंट है, अनुपस्थित है, ये सब चीज़ लिखा था, यहाँ पर प्रेजेंट वाले पे आपको घेर देना इस जगह पर। ओमार भरने का तरीका देखिए क्या है, सीरियल तरीके से आपको भरना है, लेकिन याद रहे टोटल 50 ही होना चाहिए। यहाँ से लेकर 100 तक ही आपको देखिए, यहाँ से लेकर देखिए यहाँ 001 है, यहाँ तक कितना है 100 आपको ऑब्जेक्टिव तो मिलेगी, लेकिन आपको भरना कितना है 50, गिनती के साथ 50 के। फॉर एग्जाम्पल पेन दूसरा दीजिए, दूसरा पेन दो। जैसे आपको भरना, जैसे हमको आ रहा है 1 का, ठीक है, 1 का हमको ए आ रहा है, इस जगह भर दिए। अब 2 का नहीं आ रहा हमको, 3 का भी नहीं आ रहा है हमको 4 का सी है तो इस जगह कर दिए हम, बट गिनती करते हुए जाएंगे कि 2 चीज़ हम भर दिए, 2, ठीक है, 50 से। चलिए तो इसी अब हम लोग को आंसर राइटिंग जो करना है ये आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम फिर अगेन बोलना चाहते हैं, पूरे साल आप कितना पढ़े ये इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट उससे ये भी है कि आप आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। आंसर राइटिंग में फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखे 2026 में ओमार और आंसर राइटिंग कैसे करें, 2 विभिन्न कलमों का आपको उपयोग करना है, या नहीं तो ब्लू या नहीं तो ब्लैक, और वो भी बॉल पेन होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक, ठीक है। क्या लिखा है, 2 विभिन्न कलमों का उपयोग करें, यानी तो ब्लू का करें या ब्लैक का करें।
दूसरा इंपॉर्टेंट है, दो उत्तरों के बीच में खाली स्थान जरूर करें। मतलब अगर आपको दो आंसर लिखना है, फॉर एग्जांपल एक का आंसर है, ध्यान से समझिए, अगर एक का आंसर यहाँ पे लिखे 1 2 3 लाइन में हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको करना है, तो 2 लाइन आपको छोड़ देना है, कॉपी का 2 लाइन छोड़ देना है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें इस जगह पर, इसको हम यहाँ से करें, अगर कॉपी से मिले, जैसे आपको आ रहा है 1 का आंसर, ठीक है, 1 वाले का आ रहा है, तो यहाँ पर लिखे 1, यहाँ पर किए, यहाँ पर किए, यहाँ पर किए। अब आपको दो नंबर का आंसर लिखना है, तो 2 लाइन छोड़ के ये वाला को और ये वाला को छोड़ देंगे हम लोग। 2 नंबर का यहाँ से हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे 02 यहाँ से, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि जितना आपका फ्रेश दिखने में कोई भी कॉपी लगेगा उतना एग्जामिनर के चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपका मिला हुआ रहे, थोड़ा जिगजैग राइटिंग रहे, तो हो सकता है एग्जामिनर, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, एग्जामिनर क्या करेगा, उसको कट कर देता है। हम लोग भी जब एग्जाम लेते हैं, अगर बच्चे ज़्यादा एकदम गोजगाज करते हैं, इधर उधर जिगजैग लिखते हैं, तो दिखने का वो लगता है कि पता नहीं क्या लिखा है, समझ में नहीं आता, कट कर देते हैं। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रश्नों का उत्तर, दो उत्तरों के बीच खाली स्थान होगा। तीसरा पॉइंट है कि प्रश्नों का उत्तर कर्मानुसार दें। कर्मानुसार मतलब समझ रहे हैं? इसको पूछ दो तो। कर्मानुसार का मतलब होता है ये वाला। चलिए, तो कर्मानुसार की तीसरा पॉइंट क्या है? प्रश्नों का उत्तर हमेशा कर्मानुसार दें। इसका मतलब अगर आपको 1 नंबर का आंसर आ रहा है, ठीक है, 1 नंबर दे दिए। उसके बाद आप जब देखें तो 2 का नहीं आ रहा, 3 का भी नहीं है, 4 का भी नहीं आ रहा, 5 का भी नहीं आ रहा, अब आ रहा 6 का, तो 6 का, उसके बाद आगे देख रहे कि नहीं हमको 8 का भी आ रहा है, तो आप क्या किए, 1 के बाद 8 लिखे, फिर 6 लिखे। ये नहीं करना आपको। कर्मानुसार का मतलब 1 के बाद जो सीरियली होता है, 1 के बाद 6 आ रहा तो 6 को लिखे, उसके बाद 8 लिखे। ये अब आ रहा है 50 का, तो पहले 50 का लिख दिए, फिर 8 बाद में लिखे। तो ये एग्जामिनर क्या हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर आपको हम अगले पॉइंट में भी लिखें, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर याद रखें, कॉपी चेक करने वाला जितना कम समय लेगा आपका, उतना आपका कॉपी आपके लिए अच्छा होगा और आपका बेस्ट बनेगा। एग्जामिनर जितना कम टाइम लेगा, ठीक है, तो अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है चेक करने में, कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो इसका मतलब आपके लिए ये हो सकता है ये घटा हो। 4 नंबर, पॉइंट्स को अंडरलाइन जरूर करें। जैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आप उसको अंडरलाइन जरूर करें। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ पॉइंट लिखे, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो उसको अंडरलाइन कर दे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जब उसको कॉपी को चेक करे तो वो जब पूरा पढ़े तो पूरा पढ़ने का सोचेगा, उतना दरकार नहीं है, चलो ये वाला पॉइंट अच्छा लग रहा है, इसको हम, चलो अच्छा पॉइंट को ये टिक किया है, इसको हम टिक कर देते हैं, नंबर आपको ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। खंड को लिखना ना भूलें। खंड, जैसे खंड ब का आपको दिया कोई क्वेश्चन, खंड ब का उसमें आया है अ नंबर, आया है क नंबर, ख नंबर, तो खंड ब को आप लिखने के बाद उसके बाद अ जसर कर रहे हैं। सेक्शन लिखने के बाद, जैसे अभी हम कर रहे थे, सेक्शन ए का कंप्लीट हो गया, अब लिखना ही भूल गए सेक्शन बी में 1 नंबर। अब एक का मान लो एक जगह पर 5 क्वेश्चन है, आप 5 क्वेश्चन दे दिए सेक्शन ए का, फिर आप एक जो लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाए, कन्फ्यूज हो जाएगा, जो भी एग्जाम है वो सोचेगा ये एक किसका आंसर है। तो जरूर जब भी आप एग्जाम दें और टोटल खंड को जरूर लिखें, ऊपर में जो सेक्शन होता है खंड को जरूर लिखकर उसका आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। अगर आप खंड ब से दूसरे खंड जा रहे हैं तो जरूर आप इसको लिखना ना भूलें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम का कट करने का ऑप्शन उन लोगों को मिल जाता है और आपको कम नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट, अपने हैंडराइटिंग को ना कोसें। एक्चुअली होता क्या है, बहुत लोगों का ये कहना है कि बंदा का अगर राइटिंग सही नहीं हो तो तुमको नंबर मिलेगा ही नहीं। ये कहना गलत है। मैंने कई सारे टॉपर्स को भी देखा है, राइटिंग उतना भी बेटर नहीं है, काफ़ी, जैसे रैंक 2 में जो आए थे या रैंक 3 का भी देखे या रैंक 1 का भी देखे, उन लोगों का जब राइटिंग को मिलाया गया तो उसमें ये हम लोग ये देखा मैंने कि वो लोग जब राइटिंग किए, इतना भी नहीं कि एकदम बेस्ट लिखे हैं। राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला समझ जाए, ऐसा राइटिंग आपको लिखना है कि सामने वाला बस समझ सके उसको, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी नहीं लिखना है कि सामने वाला, अब कुछ ऐसा ही लिख दिया, जैसे डॉक्टर का सिग्नेचर, जैसे अगर डॉक्टर का सिग्नेचर वो सिर्फ 2 लोगों को समझ में आता है, एक डॉक्टर को जो दवाई देता है, अब बीच वाला मूर्ख रहता है, वो समझ ही नहीं लिखा हुआ क्या, जबकि वो इंग्लिश रहता है। तो सेम वैसे ही आपको नहीं लिखना है, ऐसा आपको लहजे में लिखना है कि सामने वाला अगर इसको पढ़ रहा है तो उसको आराम से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है जो हम ये तो बता दिए, कॉपी सजा हुआ होना चाहिए, रंगोली नहीं बनाना। मतलब रंगोली मतलब समझ रहे हैं, पूरे कलर से, कहीं पर अलग कलम, फिर ब्लू, फिर कलम, जैसे एक वर्ड लिख रहे हैं हम लोग 2026 लिखे ब्लू से, अब मैं लिख रहे हैं ब्लैक से, फिर ओमार लिख रहे हैं ब्लू से, ये लिख रहे हैं ब्लैक से। कोई लोग जो बोला है ना कि अंडरलाइनिंग हो गया
या अच्छा बेस से लिखना हो, जैसे असहयोग आंदोलन क्या है गया, या आपका विद्युत धारा क्या है, या आपका इसमें एलपीजी गैस में कौन सा आपका इलेक्ट्रॉन, क्या कौन सा एलपीजी गैस में कौन सा गैस डाला जाता है, अगर ये सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा, महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करें, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, ये सारा पॉइंट आप खिलाफत लिख रहे हैं ब्लू से, आंदोलन लिख रहे हैं ब्लैक से, तो रंगोली आपको नहीं बनाना है, अच्छे से लिखना। और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं कि दो ही कलम का यूज़ करना है, इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लू अगर लिख रहे हैं ना, अगर ब्लू लिखें तो ब्लू लाइन से ऊपर में अंडरलाइन कर दें, ब्लैक उसके बाद लिखे, मान लीजिए खंड बौ लिखे, खंड बौ लिख दिए, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का आंसर प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख दीजिए, उसके बाद आप उत्तर लिखकर एक ही कलम हो सकता है। लेकिन कोई भी चीज़ क्या होता है, एक तरीके से होता है, ठीक है, ऊपर नहीं उल्टा पुल्टा कीजिएगा फिर समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लघु तथा दीर्घ का उत्तर अलग अलग लिखना, ये तो कॉमन बात है, जितना भी शॉर्ट टाइप का आंसर है, लॉन्ग टाइप का आंसर है, सबको अलग अलग तरीके से रखना है, शॉर्ट टाइप का अलग, लॉन्ग टाइप का अलग। अब ये नहीं कि कोई टीचर ये बोल दिया कि सर तुमको बच्चा जहाँ से भी आ रहा है ना, तुमको जहाँ से भी आ रहा है, दीर्घो आ रहा है ना तो पहले दीर्घो लिख दो, नहीं ये नहीं करना है। हम क्या बोले, तरीके से लिखना आपको, ठीक है, लघु नहीं है, लघु में पूरा पढ़ लेना है कि लघु एक भी नहीं बनेगा, फिर बाद में तुम सोचा नहीं हमको याद है, चलो लघु को बाद में देख रहे हैं, तो एग्जाम तुम ही सोचो, अगर तुमको ये कॉपी चेक करने दिया जाए 1 से लेकर 100 तक, और 100 नंबर का आंसर कोई बच्चा आप लोगों को दे रहा है 2 नंबर में, 98 का आंसर दे रहा है 3 नंबर में, तो कितना बड़ा, फिर 3 नंबर का आंसर दे रहा है 98 में, तो उल्टा पुल्टा हो जाता है, अजीब टाइप का लगना, तो आपका कॉपी कट करने का ज़्यादा ऑप्शन रहता है। फिगर पेंसिल से बनाए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में लग रहा है ये क्वेश्चन में डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जैसे ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको जनसंख्या दिखाना, पॉपुलेशन दर्शाना है, कोयला क्षेत्र दिखाना है, निर्माण, ये अगर आपको दिखाना है कि फैक्ट्रीज वाला उद्योग क्षेत्र, तो ये सारे चीज़ को अगर आपको लग रहा है कि मैं डायग्राम से लिख सकता हूँ, इसलिए आप लोग ज्योग्राफी बुक भी देखिएगा, जब भी कोई चीज़ ज्योग्राफी बुक में तो बगल में एक डायग्राम बना होता है, चाहे वो वृत्त का बना हो, जैसे आपको पॉपुलेशन पर दिखाना हो, हमारे भारत देश में ज़मीन को दिखाना हो, कितने % भाग पर मैदानी क्षेत्र हैं, पठार देखिएगा आप लोग, एक सर्कल बना होता है उसमें, ये भाग बटा होता है, 43% मैदानी भाग, इतना % पठारी भाग, ये सारा चीज़ लिखा रहता है। तो इससे अगर आप पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ें, बस डायग्राम को देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये जैसे जैसे खंड बना हुआ है वैसे वैसे क्या होता है, हमारे भारत देश की ज़मीन को बांटा जाता है। सेम उसी तरह कोशिश आपको यही करना है कि जहाँ पर डायग्राम बनने का हो तो डायग्राम को जरूर बनाएं आप। लेकिन अगला पॉइंट है फिगर पेंसिल से आपको बनाना है, इसे बनाना है पेंसिल से। कोई भी फिगर आप इस्तेमाल करेंगे वो भी कैसे बनाएंगे, पेंसिल से, यानी कि कलम से, क्योंकि पेंसिल में अगर गलत भी हो जाता है ना तो आपको मिटाने के पास ऑप्शन रहता है ना, तो पेंसिल से कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है ज़्यादा गलत नहीं करें, मतलब कोई पॉइंट लिख दिए, आप कन्फ्यूजन तुरंत गलत कट कर दिए, फिर लिख रहे हैं, इस बात कट ऐसे कर रहे हैं, कट ऐसे करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, फिर ऐसे कर रहे हैं, फिर कट करते हुए जा रहे हैं, होते होते कट करते 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 आपका क्या होता है, ये चीज़ खत्म हो जाता है और देता ही नंबर नहीं है, आपको खत्म ही कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है रफ लास्ट में करे और लास्ट में कट नहीं करे, क्या करे, लास्ट में कट करे। रफ जो आता है, जो भी आपको लिखना है, जैसे मैथ्स हो गया, सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स है कि नहीं, मान लो कोई फिजिक्स में कोई मैथ्स दे दिया कि फिजिक्स में आ जाता है मैथ्स, अगर वो टाइप का आपको रफ करना हो तो आप सबसे कॉपी के लास्ट में जाएंगे, उसमें ये कॉपी में पहले लिख लेंगे जो भी रफ लिखना हो, ऊपर में रफ लिख देंगे। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर जाते हैं तो ज़रूर, एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर जाएंगे उस रफ वाले कॉपी को एक बार ऐसे करके ऐसे कट करके, क्योंकि ये रफ है, सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो बंदा यूज़ किया है, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट इसको यूज़ किए हैं, वह यूज़ रफ यूज़ है, ठीक है, उसको कट करके ही बाहर निकलना है, एकदम ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर क्या लिखें, इससे इंपॉर्टेंट है कि आंसर कैसे लिखें। आपको जैसे लिखा हुआ है कि होली के बारे में मान लीजिए आ गया, आपको होली के बारे में आप लिखिए। अब हर कोई इंसान आंसर कैसे तुरंत लिख गया, लेकिन आपको आंसर राइटिंग को कैसे बेस्ट बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर होली में देखा है, फूलों में गुलाब का, रसों में श्रृंगार का, जो महत्व है वही स्थान होली का है त्योहार में, है कि ये पॉइंट देखिए कितना खूबसूरत लगता है, सजा के लगता है। तो ये इस तरीके से आप लिखना शुरू करेंगे। तो उसके बाद आंसर जो आपको लिखना है, आंसर राइटिंग, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है, कि कैसे कैसे स्टेप, मतलब हर एक स्टेप के बाद दूसरा पॉइंट होना चाहिए। और आप जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो आप पैराग्राफ को जरूर छोड़ेंगे। जैसे कुछ आंसर राइटिंग आप किए, फॉर एग्जांपल 1 लाइन में किए, 2 लाइन में किए, उसके बाद यहाँ पर ऐसे रोक के फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब पैराग्राफ आपको चेंज तो करना है, क्योंकि ये आपका क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है कॉपी को दिखाने के लिए।
दूसरा चीज प्रश्न को देखते हुए आंसर करें। कई बार कई बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न को देख लिए, जैसे धातु के गुण को लिखे, फॉर एग्जांपल आया, वो लिखना शुरू कर दिया धातु के गुण को लिखते 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 वो क्या लिख रहा है, अधातु लिखना शुरू कर दिया। हो जाता है क्योंकि उस टाइम में आप ऐसा हो जाता है क्योंकि आपको ये लगता है ये हम लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम दे रहे हैं, थोड़ा सा भी मिस होगा पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाएगा, नंबर नहीं आएगा, पता नहीं एक भी नहीं बन रहा हमसे, ये नेगेटिविटी आपको हो सकता है आए। तो ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना। तो आप जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो एक बार वो क्वेश्चन को देख लेंगे, फिर जैसे आप लिख रहे हैं 2 स्टेप लिख रहे हैं, एक बार लिख रहे हैं पूरा पैराग्राफ, अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या तो फिर एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लें, अच्छा ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो आपको रिकॉल होता रहेगा कि ये क्वेश्चन का मानिए धातु का गुण लिखना था, आप क्या लिख दिए, गुण भी लिख दिए और टोटल चीज़ पूरा कहानी लिखना शुरू कर दिए। और याद रखिए जब आप नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखे हैं, किसी भी प्रश्न में आवश्यकता से अधिक समय ना दें, ईगो पे नहीं लेना है। जैसे क्वेश्चन आ गया असहयोग आंदोलन, आपको बताए असहयोग आंदोलन तो पूरा कहानी लिख देंगे, इतना लिख देंगे जो सामने वाला कोई भी नहीं जानता है और भी बच्चा नहीं क्या हुआ, महात्मा गांधी क्या पहने थे उस वक्त, क्या लेकर गए थे, कैसे चले, कितने लोग थे, सब चीज़, दांडी यात्रा में कितने लोग शामिल थे, सब चीज़ लिखना, एकदम एक एक पॉइंट करके लिखना है। तो अगर आप एक क्वेश्चन का समय पूरा दे देते हैं, याद रखिए दूसरा क्वेश्चन का आप टाइम को खत्म कर दिए, ठीक है। और जब आपका टाइमिंग एंड हो जाएगा, बोलेगा टाइम हो गया, तो आपको फिर समझ में आएगा कि हम क्या कर दिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ईगो पे नहीं लेना है, कोई भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है, और वही इतना समय देना जिसको उतना चाहिए। गुण पूछा है तो गुण ही लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी का आपको पूछा है कि उसका जैसे असहयोग आंदोलन, संक्षेप एकदम छोटा तरीका लिखिए, आप उसका कारण लिख दिए, परिणाम लिख दिए, ये आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन के भी आप पर 2 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, जितना जैसे जैसे होता है उस टाइप के, तो आप किसी भी क्वेश्चन को ओवर टाइम नहीं देंगे, आवश्यकता से अधिक ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। नेक्स्ट, अपने लिए कम से कम आपको 10 मिनट निकालना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 घंटा का अगर टाइम दिया हुआ है तो आपको 10 मिनट अपने लिए प्रॉपर निकालना है। क्यों? अब ये क्वेश्चन है कि हम अपने लिए 10 मिनट क्यों निकालें। आपको हमेशा लेकर चलना है कि हमको 10 मिनट एक्स्ट्रा लेकर रखना है। वजह इसका यही है कि 10 मिनट आप इसलिए लेकर चलेंगे, जब आप आंसर राइटिंग कर लिए, कौन सा स्टेप आपका एक बार रीचेक आपको करना है कि मेरा कौन सा पॉइंट छूट गया, या कहीं पर अंडरलाइन करवाना था तो अंडरलाइन, ये भी पॉसिबल है कि आप सोचेंगे चलो अभी मैं नहीं करूंगा अंडरलाइन, पहले लिख लेता हूं, लिख लिया पूरा। 10 मिनट जो बाकी रहेगा वो आप जब पढ़ेंगे, हाँ ये पॉइंट में अंडरलाइन जरूर, अंडरलाइन एकदम ध्यान से करते करते हुए जाएंगे, हाँ यहाँ पे अंडरलाइन लग रहा है, ठीक है। ये नहीं कि हर पॉइंट को आप अंडरलाइन करना शुरू कर दिए, टोटल पॉइंट को अंडरलाइन नहीं करना है। विद्युत धारा क्या है वो कहानी लिख दी, उसके बाद विद्युत धारा को उसको अंडरलाइन कर दिए, तो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और दूसरा हम जो बोले कि 10 मिनट आपको जरूर निकालना है, 10 मिनट आपको निकालना है अपने लिए, और 10 मिनट निकालने के बाद ही वो आपको पता चलेगा हमको कहाँ पर कौन स्टेप छूट गया, कौन सा पॉइंट डालना था, या कहाँ पर क्या छूट रहा है, कहाँ पर कितना मिस्टेक हो रहा है, वो आपको लास्ट में आपको 10 मिनट में चलेगा। और अगर वहाँ पर अलाउड करता है एग्जामिनर कि एक बोतल पानी जरूर लेकर जाएं, और साथ ही साथ आप एक घड़ी लेकर जाएं, क्योंकि आपको टाइमिंग को भी देखना है। घड़ी वैसा लें जैसे आपको ये डिजिटल घड़ी नहीं पहनने देगा, ठीक है। सिंपल सा वॉच जिसमें सिर्फ आपको टाइम बताए, ये जो टच वाला है ये सब घड़ी नहीं ले जाने देगा, बोलेगा नहीं, नोट अलाउड। तो आपको सिंपल सा वॉच लेकर जाना है, टाइमिंग लेकर कि हमको टाइमिंग सबसे ज़्यादा आपको कब काम आएगा, मैथ्स में, मैथमेटिक्स में। आप पता चला कोई, अच्छा कई बच्चे इसमें क्या कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, ये हो जाता है कि हमसे ये मैथ क्यों नहीं बनेगा, ये एक छोटा मैथ है, अब उसको ईगो पे ले लिया कि ये मैथ हमसे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, लगाते लगाते उसमें 20 मिनट लगा दिया। भाई तुम उसमें 20 मिनट लगा दिए और क्वेश्चन का क्या होगा। तो जो आपको लगता नहीं बन रहा अभी, और वैसा क्वेश्चन आपको 100% बनाना है। अगर आपको जैसे क्वेश्चन आ रहा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का 100% अगर आ ना, 100 मतलब पूरा कंफर्म कि हमको अच्छे तरीके से आता है, तो वो क्वेश्चन को आप पहले जरूर बनाएंगे। जो आपको 100% आता है, अच्छा इसका क्या इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर, जब क्वेश्चन चेक करता है वो लोग, पहला पॉइंट को पढ़ा एकदम सटीक आंसर, क्योंकि 100% आ रहा था आपको, इसलिए वो लिखे 100% लिख लिए। दूसरा भी एकदम 100%, 2 या 3 को 4 को सही देखता है ना एग्जामिनर, हम लोग भी एग्जाम लेते हैं तो यही देखते हैं, 3-4 को सही लिखा, इसका मतलब पढ़ने में लड़का या लड़की सही है, बहुत अच्छा, उसको करेक्ट कर दे रहे, क्योंकि वो जब ऊपर का ही देखता है कि ये बंदा 3-4 को अच्छा एकदम बेस्ट लिखा है, उसके बाद तो बेस्ट ही लिखेगा, है कि नहीं। तो वही चीज़ लिखा जाता है, कहा जाता है कि पहला इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन, पहले आप जैसे आते हैं वही आपका ही पहला इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन बेस्ट बनता है। और अगर पॉसिबल हो तो ये लिखा। दूसरी चीज़, आप जब एग्जाम देने जाए, ये चीज़ हम यहाँ नहीं लिखे हैं, एग्जाम देने से पहले 1 दिन पहले, जैसे कल एग्जाम है तो आपको पढ़ना नहीं है, जैसे कल उर्दू का एग्जाम है ना, नहीं पढ़ना, लगभग आपको अब बॉडी को रेस्ट देना है, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको अच्छे प्रॉपर नींद लेना है। वहाँ जाने के बाद फ्रेंड कॉल, दोस्त का कॉल, कि तुम ये पॉइंट पढ़े थे, तुम ये पॉइंट्स पढ़े थे, तुम नहीं पढ़े, शायद नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, तुम कंफ्यूजन में रह गए। वहाँ जाने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम जीरो हो जाता है, और जीरो जैसे हुआ, तुम जो भी याद था वो चीज़ भूलवा कि ये हम लोग प्रैक्टिकल देखे भी हैं और ऐसा फील भी होता है।
तो आप सजेशन नहीं ले, एकदम शांति से। और दूसरी चीज़ हम ये भी देखें, एग्ज़ाम जैसे बच्चे ही देने जाते हैं तब दिखावटी पढ़ाई, एग्जाम हॉल के सामने एकदम सब कोई किताब लेकर रहेगा, एकदम रटते जाएगा, ये नहीं आता भाई, ये करके क्या है, पूरा साल पढ़ना था वो नहीं पढ़े। दिमाग को शांत रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड जितना स्थिर रहेगा, इससे क्या होगा, जैसे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, रंगना था ए नंबर रंग दिए सी नंबर, रंगना था सी नंबर रंगना था डी, अब वहाँ पर असर का अंदर पूरा याद था आपको, लेकिन आपका जैसे फ्रेंड में बात किए, ग्रुप डिस्कशन चल रहा था, वहाँ पर बात करके गए, तुमको ये पता चला जा जो चीज़ हमको भी याद था वो चीज़ खत्म हो गया, सारा चीज़ असहयोग अंदर तुमको याद ही नहीं आएगा, डेट क्या था तुम भूल गए, क्योंकि तुमको हाई प्रेशर हो जाएगा कि हमको कुछ नहीं है, तब जीरो लेवल आ जाता है। और इसीलिए आप एकदम सहज तरीके से जाए और तूफान मचा कर आए। क्लास 10 के बच्चे यही पॉइंट्स है और इसी पॉइंट्स को फॉलो करते हुए सभी बच्चे को जाना है। और साथ ही साथ सभी बच्चे को जितने पूरा साल मेहनत किए, आपको सोसाइटी का नाम, समाज का नाम, खुद का नाम आगे करते हुए आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ मेरे तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। सभी बच्चे जाकर अच्छे से एग्ज़ाम दें और शांतिपूर्वक, कोई घबराने का बात नहीं है, अच्छे तरीके से जहाँ तक हमसे हो पाया या बन पाया, मैंने आपका मदद किया, जहाँ तक हो सका हमसे, जहाँ तक कर पाए आपका पूरा हेल्प कर पाए। और सभी बच्चे जाने के बाद पूरा तूफान मचा कर आना, अच्छे तरीके से लिखकर हाई नंबर लाकर दिखाना है सभी को, और उन लोगों को खासकर जो एक वक्त में आपका मजाक उड़ाया करता था और एक वक्त में जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को घटाया करता था। तो आपके पास बस यही मौका है, तो अभी ना फ़ोन, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से पूरा दूर हो जाइए, खुद को लॉक कर लीजिए अपने में और सिर्फ प्रॉपर पढ़ाई कीजिए। और जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, चिल माइंड रखकर, शांति रखकर, कोई टेंशन नहीं लेकर आराम से आपको एग्ज़ाम देना है। सारा पॉइंट्स मैं बता चुका हूँ यहाँ पर बोर्ड में, और भी कुछ पॉइंट्स रहेगा तो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन यहाँ तक के लगते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और थैंक यू सो मच। यहाँ पे लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है, उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके दूसरा जो आंसर लिखना है, ये 2 लाइन छोड़ के तब यहाँ से लिखना है, इस जगह से दूसरा वाला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 यहाँ है तो 2 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट अगर आता है, मान लीजिए कोई ऐसे भी लिखता है, जैसे लिखा क्वेश्चन नंबर 1, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप कट कर देते, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, आंसर उसका यहाँ से लिखा, 1 लाइन लिखा, 2 लाइन लिखा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखेगा, 2 लाइन छोड़ देगा, फिर यहाँ पे 2 लिखेगा, फिर यहाँ से क्वेश्चन।